हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे बहुत ब्रिलियंट होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। सर, स्पेक्ट्रम क्या होता है, इनसे कितनी सीरीज बनती हैं, इन सीरीज़ की क्या वेवलेंथ होती हैं, तो सारी बातें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आपका काम ये रहेगा, आपको एक अच्छे बच्चे की तरह नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना है और जहाँ मैं जो बात बोलूँ आपने सारी नोट डाउन करते चलना है। चलो शुरू करते हैं। सर, क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और इसको हम जानते हैं इनके अलावा एक नाम से, नील्स बोर स्पेक्ट्रम। नील्स बोर स्पेक्ट्रम बिकॉज बच्चे ये जो स्पेक्ट्रम था जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था नील्स बोर। ठीक है, तो सर ये था नील्स बोर स्पेक्ट्रम। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो देखो बच्चा, जब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रहता है वो अपने ऑर्बिट को चेंज करता है तो वहाँ पे दो फिनोमिनन होती हैं, वहाँ पे दो घटनाएं होती हैं। क्या सर? एक तो सर ऊर्जा वहाँ पे अवशोषित होने वाली है, एब्जॉर्ब होने वाली है, और एक टाइम पे एनर्जी रिलीज होने वाली है, उत्सर्जन होने वाली है। तो सर ये कब क्या होता है? तो ध्यान देना बच्चों, मान लीजिए कि ये एक न्यूक्लियस है जो आप देख पा रहे हैं, ये नाभिक है और ये इसके चारों तरफ कक्षक है। बच्चा, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो आती होगी ना आप लोगों को। सर ये होता है पहला कक्षक n=1, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आगे बढ़ते जाते हैं कक्षक की संख्या। ठीक है, अब बच्चा मान लीजिए कि यहाँ पे तीनों कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है सर? इलेक्ट्रॉन्स है। और आपके समझने के लिए इनको मैं लेवल बोल सकता हूँ कि सर ये तो लेवल फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है। चाहे इनको आप मैं ऑर्बिट बोल दूं, कक्षक बोल दूं, बात एक ही है सर। देखो सर, कब एनर्जी रिलीज होने वाली है, कब होने वाली है एब्जॉर्ब, तो ध्यान दीजिएगा, जब बच्चों इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में है, जिस लेवल में है, वो अपने लेवल से जाता है हाई लेवल में। जब इलेक्ट्रॉन जाता है अपने लेवल से हाई लेवल में, या फिर जिस कक्षक में वो है वो जाता है उससे बड़े वाले कक्षक में, तो क्या होगा सर? हमेशा एनर्जी यहाँ पे अवशोषित होने वाली है। इनको हम कह सकते हैं सर एब्जॉर्ब। क्या होने वाली सर? जब इलेक्ट्रॉन जाता है लो लेवल से हाई लेवल पे, तो यहाँ पे एनर्जी हमेशा क्या होती है सर? एब्जॉर्ब होती हैं, अवशोषित होती हैं, हिंदी में यदि मैं कहूँ। और बच्चे, सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन जाता है हाई लेवल से लो लेवल में, तो सर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बच्चा हमेशा एनर्जी क्या होने वाली है सर? वो रिलीज होने वाली है। क्या होने वाली है सर? ऊर्जा का यहाँ पे उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब वहाँ पे जो एनर्जी है वो निकलने वाली है। क्या होने वाली है सर? यहाँ पे एनर्जी निकलने वाली है, और उस एनर्जी को अपन जानते हैं बच्चा फोटोन के नाम से। सर कैसे निकालते हैं वो एनर्जी? तो हम निकालते हैं बच्चा E=hν। यहाँ पे E होता है टोटल एनर्जी, यहाँ पे H होता है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है सर? H=6.62 10⁻34 जूल। ये होता है सर प्लांक कांस्टेंट, और न्यू यहाँ पे होती है आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, और इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में भी, E=hc/λ। सर यहाँ पे लेमड़ा क्या होता है? तो यहाँ पे होती है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चा, मैंने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन जाता है लो लेवल से हाई लेवल पे, तो वहाँ पे हमेशा क्या होने वाला है? वहाँ पे ऊर्जा अवशोषित होने वाली है, एब्जॉर्ब होने वाली है। और जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं हाई लेवल से लो लेवल में, या फिर हाई कक्षक से लो कक्षक में, तो क्या होगा सर? वहाँ पे हमेशा ऊर्जा निकलने वाली है। वो ऊर्जा जो होगी वो किस रूप में होने वाली है सर? तो उसको अपन बोलते हैं फोटोन, और वो अपन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो बच्चा ध्यान देना, जब वो ऊर्जा निकलेगी तो उन सभी की बच्चे वहाँ पे तरंग दैर्घ्य होने वाली हैं, और जब ऊर्जा निकलेगी तो वहाँ पे एक श्रेणी बनने वाली है। तो श्रेणी के बारे में हम आज टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। आपने गेस कर लिया होगा। टॉपिक बच्चा बहुत ही मस्त है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या होता है? नाभिक के सबसे पास वाला कक्षक को बच्चे यहाँ पर n=1 बोलते हैं। फिर दूर जाओगे तो फिर 2, 3, 4, 5 कक्षक, वो फिर आगे जाओगे तो बदलते रहते हैं। n=1 ये कक्षक कौन सा है सर? ये नाभिक के सबसे क्लोजेस्ट, सबसे निकट जो कक्षक होता है ना, उसको अपन बोलते हैं n=1। कितने सर होते हैं कक्षक? तो वो कितने होते हैं सर? मैक्सिमम 7 होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के बाद क्या होता है सर? 7 कक्षक के बाद इलेक्ट्रॉन जो है कक्षक से
इस परमाणु से, एटम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं 7 कक्षक। ध्यान देना बच्चे, श्रेणी किस प्रकार से बनती है, सीरीज जो है किस प्रकार से बनती है। तो देखो ये है पहली सीरीज, ये है पहला कक्षक n = 1, या इसको मैं लेवल फर्स्ट कह रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या होने वाला है कि जब कक्षक पहले में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, मैंने क्या बोला, ऊर्जा उत्सर्जन कब होगा, जब वो जाएगा हाई लेवल से लो लेवल में। तो ये लो लेवल है बच्चा, ये सबसे लोवेस्ट जो ऑर्बिट होता है ना वो n = 1 होता है सर, जो नाभिक के पास में होता है ये वाला n = 1 वाला। ठीक है, तो इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, कहाँ से करेंगे सर, चाहे वो दूसरे से करे, चाहे वो तीसरे से करे, चाहे वो 4th से करे, चाहे वो 5th से, 6th से, 7th से। तो बच्चा हमको एक सीरीज मिलने वाली है जो आप देख पा रहे हैं। अगेन बच्चा पार्टी कि जब कक्षक पहले पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कहाँ से करेगा सर, चाहे वो दूसरे से करे, तीसरे से, चौथे से, 5वें से, 6ठे से, 7वें से। तो हमें जो एक सीरीज बनती है, इस सीरीज को अपन किस नाम से जानते हैं, क्या नाम बच्चा उसका, लाइमन सीरीज। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलने मैंने, लाइमन सीरीज। सेकंड सर, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कौन से कक्षक में, सेकंड वाले ऑर्बिट में, कहाँ से करेगा सर, या तो करे तीसरे से, चौथे से, 5वें से, 6ठे से, 7वें से। तो जो हमको सीरीज मिलने वाली है, जो श्रेणी मिलने वाली है, उसको हमने क्या नाम दिया सर, बाल्मर सीरीज। क्या नाम दिया, बाल्मर सीरीज। फिर बच्चों थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, कूदेंगे, कहाँ से आएंगे सर, तो ये आएंगे 4th से, 5th से, 6th से, 7th से। तो जो एक सीरीज बनी जो आप देख पा रहे हैं, इसको किस नाम से जानेंगे सर, पासन सीरीज, राइट। फिर आएगा देखो 4th ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जंप करने वाले हैं, कहाँ से करेंगे सर, तो ये करेंगे 5th से, 6th से, 7th से। तो जो सीरीज हमको मिली कितनी, क्या नाम दिया सर आपने इसको, ब्रैकेट सीरीज। एंड द लास्ट, जब इलेक्ट्रॉन जंप करे 5वें ऑर्बिट पर, कहाँ से करेगा सर, या तो 6 से करेगा या फिर 7 से करेगा। तो जो सीरीज बनी जो हमको मिलने वाली है, उसको नाम क्या देंगे अपन, फुंड सीरीज। तो बच्चा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज होती हैं, ध्यान देना। नाम क्या दिया इनको अपन ने, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट एंड फुंड। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है बच्चों कि लाइमन सीरीज कब बनती है या फिर पासन सीरीज कब बनती है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करे किस पे, तीसरे पर। कहाँ से आ सकते हैं सर, या तो 4th से, या 5th से, या 6th से, या फिर 7th से। तो जो सीरीज बनेगी उनको हमने क्या नाम दिया, पासन सीरीज। आई होप बच्चा टॉपिक समझ में आया होगा। अब ध्यान देना बच्चे, जब ये एनर्जी निकलेगी तो सर इनकी एक तरंग दैर्घ्य भी होने वाली है। क्या होगी सर, इनकी एक वेवलेंथ, इनकी एक तरंग दैर्घ्य भी होने वाली है, जो किस ऑर्डर में होगी। ध्यान देना, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बहुत सारे कि सर लाइमन सीरीज जब बनी तो यहाँ पे जो एनर्जी जो रिलीज हुई, इसकी तरंग दैर्घ्य जो थी, वेवलेंथ जो थी, वो किस ऑर्डर में थी। तो बच्चा किस ऑर्डर में होती है, ये यूवी रीजन। इनको अपन जानते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन, हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं अपन पैरा बैंगनी किरणें। जिस ऑर्डर में ये सीरीज बनती हैं। सेकंड की बात करें बच्चा, बाल्मर सीरीज में जो वेवलेंथ बनती हैं जब एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है, तो सर वो वेवलेंथ किस ऑर्डर में होती है, तो विजिबल रीजन, जिसको अपन पढ़ते हैं हिंदी में दृश्य प्रकाश की तरंग की कोटि की बनने वाली है यहाँ पे तरंग दैर्घ्य। और जो लास्ट के बचे तीनों, पासन, ब्रैकेट, फुंड, इन तीनों सीरीज में पे जो वेवलेंथ बनेगी उसको नाम हम क्या देने वाले हैं, IR, मतलब इंफ्रारेड रीजन। हिंदी में इसको अपन पढ़ते हैं बच्चा अवरक्त तरंग, अवरक्त क्षेत्र, इसको अपन पढ़ सकते हैं। ध्यान देना, सीरीज बनती है 5 किसमें सर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, और इन सब की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ होती है डिफरेंट। लाइमन की तो होती है यूवी रीजन में जो वेवलेंथ होती है, बाल्मर की होती है विजिबल रीजन में, पासन, ब्रैकेट, फुंड, तीनों की जो वेवलेंथ होती है वो होती हैं अवरक्त रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। तो सर क्या ये जो वेवलेंथ है हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो बच्चों। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। ध्यान देना बच्चों, hc/λ = E इनिशियल माइनस E फाइनल। ध्यान देना कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है। सुनिएगा ध्यान से, एक चीज मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस, नाभिक के जो सबसे पास में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनकी एनर्जी सबसे कम होती है, सबसे कम होती हैं।
और यदि कक्षक से आप इस नाभिक से आप दूर जाओगे, यहाँ से आप दूर जाओगे, तो इनमें इन कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होने वाले इनकी एनर्जी आपको मैक्सिमम मिलने वाली है। और जो कक्षक नाभिक के जब सबसे निकटतम है, क्लोजेस्ट है, इनकी जो एनर्जी है वो सबसे कम होती है। और वो अपन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, E = माइनस का 13.6 अपॉन n²। ये आपने देखा होगा, ठीक है। ये एनर्जी निकाल सकते हैं अपन कक्षक में इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे अपन 1 2 3, तो यहाँ से एनर्जी का लेवल हमारे सामने आता रहेगा। तो सर सबसे कम एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन के पास होती है, जो कि कक्षक में होता है सर? तो सबसे निकटतम कक्षक n = 1 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है सर? तो सबसे लास्ट में चले जाओ, 7 वाले में, 7 में 6 में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन कक्षक में, इनकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो बच्चा सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। इसलिए हैं जो सबसे भारीतम में होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को यदि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ देते हैं, बिकॉज इनके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और जो नाभिक के पास में होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है? सबसे कम होती हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो सर ई इनिशियल, यहाँ पे जो उसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, फिर जिसमें जंप कर रहा है माइनस, क्योंकि सर यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा है, यहाँ पे ऊर्जा कम है, तो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ध्यान देना बच्चों, hc/λ। कैसा निकालते सर एनर्जी? जो मैंने वहाँ पे रखी अभी वैल्यू, माइनस का 13.6 अपॉन n² माइनस आएगा, ब्रैकेट में फिर से माइनस, इसके लिए फॉर्मूला तो सर सेम ही है, 13.6 अपॉन n²। इसको बच्चा आगे सोल्व करे तो क्या होगा सर? hc/λ। कुछ कॉमन नहीं बच्चे यहाँ से, बिल्कुल आ जाएगा 13.6, ब्रैकेट में क्या बचेगा सर? हाँ यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको चाहे मैं n इनिशियल, इसके लिए इस एनर्जी के लिए यहाँ पे nf, बात तो एक ही है। तो सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1/n फाइनल का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सर? 1/n इनिशियल का स्क्वायर। n इनिशियल का मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, फाइनल मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। ध्यान देना, 1/λ। यदि बच्चा ये वैल्यू मैं लेके आऊँ इसके नीचे, ठीक है, तो क्या होने वाली है सर? 13.6 अपॉन hc, ब्रैकेट में 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर। देखो बच्चा ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स होती है सर। c यहाँ पे होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, प्रकाश की निर्वात में चाल, ये भी क्या होती है सर? फिक्स होती है भाई। तो सर इनको एक कांस्टेंट नाम दे दे, बिल्कुल दे दे, जो इसको अपन जानते भी जिस नाम से आपने इसको गेस कर लिया होगा। ये इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ लास्ट में बच्चे, यहाँ पे ये क्या होने वाली है? 1/वेवलेंथ = r। यहाँ पे r क्या होता है सर? रीडबर्ग कांस्टेंट। हाँ आप r यहाँ पे क्या होता है? रीडबर्ग कांस्टेंट। ब्रैकेट में क्या आएगा सर? ब्रैकेट में क्या आएगा सर? n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ये होता है बच्चा फॉर्मूला जिससे आप तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं किसी भी सीरीज की, ठीक है। और सर यहाँ पे r की वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है बच्चों 1.097 10⁻⁷। तो ये वैल्यू फिक्स होती है। सर यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपन उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उससे पहले अपन क्या करो, आप लोग इसको उतार लो, अच्छे से देख लो, समझ लो, इसको रफ करके मैं यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो पहले आप इसको कॉपी कर लो। हाँ बच्चों, तो सर यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वेवलेंथ कैसे निकालने अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो जंप करने वाला है। तो ध्यान देना बच्चों, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकंड ऑर्बिट से और वो जंप कर रहा है फर्स्ट वाले ऑर्बिट में। यहाँ की सर एनर्जी हाई है, यहाँ की एनर्जी लो है, जो मैंने बात करी कि यदि आप इससे जाएंगे अपवर्ड्स तो एनर्जी इंक्रीज होती है जो इन कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है इनकी। तो सर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड लेवल से आ रहे हैं, सेकंड ऑर्बिट से आ रहे हैं और फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन ने जब जंप किया तो वहाँ पे इसकी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य क्या होने वाली है?
तो ध्यान देना बच्चों, कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, यहाँ पे रीडबर्ग कांस्टेंट है जो फिक्स होता है, 1 अपॉन एन फाइनल। इलेक्ट्रॉन सर जंप किस पे कर रहा है, तो यहाँ पे करने वाला है, तो बताओ यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है सर, एन 1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। जंप कहाँ से कर रहा है सर, तो यहाँ से करने वाला है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी बच्चों, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू आर। सर यहाँ से बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 4, एलसीएम लेना आता है बच्चों, आर ब्रैकेट में क्या आएगा सर, 4 माइनस 1 अपॉन वेवलेंथ आर जो आएगा सर 3 अपॉन 4, और इसको निकालें अपन, वेवलेंथ इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 अपॉन 3r, और यदि यहाँ से लेमडा निकालूँ मैं तो यहाँ पे 4 है, 3 है, r यहाँ पे रीडबर्ग कांस्टेंट है 1.0971 टू दी पावर 7। यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वेवलेंथ आने वाली है किस इलेक्ट्रॉन की, जो जंप कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। बच्चे इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है 6 ऑर्बिट से और वो जंप कर रहा है 4 ऑर्बिट में। सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 6 ऑर्बिट से और वो कहाँ पे आ रहा है सर, 4th ऑर्बिट पे आ रहा है, तो फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 आएगा। कहाँ से कर रहा है सर, तो 6 से कर रहा है, तो यहाँ पे तो आएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर, r की वैल्यू तो फिक्स ही है। तो उस टाइम पे क्या होगा, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के बच्चों वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, यहाँ पे कितनी सीरीज बनती हैं और ये वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और विश यू वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।